हेलो फ्रेंड्स। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं जैसे वह बदतमीज़ी कर रहा है, वह बहुत दयालु व्यवहार कर रही है, तुम लापरवाही कर रहे हो, वह मूर्खों जैसी हरकत कर रहा है, वह एक अच्छे मित्र की तरह व्यवहार कर रही है, तुम एक नायक की तरह व्यवहार कर रहे हो, वे अच्छे विद्यार्थियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम दैनिक जीवन में बोलते रहते हैं। तो इनका किस तरह से हम इंग्लिश बनाएंगे, इनको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, इसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। और इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए विंग का प्रयोग किया जाता है और विंग के अनेकों प्रयोग होते हैं। हमने इस वीडियो में केवल व्यवहार से संबंधित विंग के यूज़ के बारे में चर्चा किया है। विंग रीजन और विंग एज ए नाउन, इन दो यूजेस का प्रयोग हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आइए एक एक करके सीखते हैं कि विंग का प्रयोग बिहेवियर के रूप में अर्थात कर रहा चाहे कर रही या कर रहे के अर्थ में हम कैसे करेंगे, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो विंग का जो यूज़ होता है वह होते हुए या रह कर के अर्थ में होता है, अर्थात ये कंटिन्यूअस फॉर्म बताता है, निरंतरता के बारे में हमें सूचित करता है। इस तरह के वाक्यों के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, बनावट जो इनकी होती है वह है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर और उसके बाद थिंग और फिर या तो एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे या तो नाउन का यूज़ करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट इज एम आर विंग और एडजेक्टिव का केस, और उसके बाद लेते हैं सब्जेक्ट इज एम आर विंग और नाउन का केस। तो हम पहले एग्जाम्पल के माध्यम से एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर को एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है वह बदतमीजी कर रहा है। स्ट्रक्चर के अनुसार अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वह है वह, यानी सब्जेक्ट हमारा आएगा वह, और फिर वह के बाद चूंकि यह सिंगुलर पर्सन है तो इज का यूज़ कर लेंगे, और यूज़ का यूज़ करने के बाद विंग का यूज़ कर लेंगे। और बदतमीजी करने का मतलब होगा असभ्य व्यवहार करना, तो इसके लिए रूड एडजेक्टिव का यूज़ कर लेंगे। तो हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही जो कि सब्जेक्ट है, और ही चूँकि सिंगुलर है तो यह हो गया इज, ही इज, और फिर यहाँ पर यूज कर लें बीइंग का, तो ही इज़ बीइंग, और जो रूड एडजेक्टिव है उसका यूज हो गया। तो ही इज़ बीइंग रूड, वह बदतमीजी कर रहा है। ही इज़ बीइंग रूड, वह बदतमीजी कर रहा है। दूसरा वाक्य है वह बहुत दयालु व्यवहार कर रही है, तो इसका सब्जेक्ट है शी, और इसको लिखेंगे शी के बाद चूंकि यह सिंगुलर है तो यह हो जाएगा इज, शी इज, और फिर इसके बाद यूज़ करेंगे विंग, शी इज़ विंग, तो शी इज विंग वेरी काइंड, वह बहुत दयालु व्यवहार कर रही है। हम यहाँ पर व्यवहार के लिए बिहेवियर या बिहेव शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर विंग में ही वो भाव आ जाएगा। तीसरा वाक्य है तुम लापरवाही कर रहे हो, तो सब्जेक्ट है यू, और इसको लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट की जगह यू, चूँकि यह प्लूरल तो यह हो जाएगा यू आर, और फिर हो जाएगा बीइंग, यू आर बीइंग, और फिर एडजेक्टिव का यूज कर लेंगे तो केयरलेस हो जाएगा, यू आर बीइंग केयरलेस, तुम लापरवाही कर रहे हो, तुम लापरवाही कर रहे हो, यू आर बीइंग केयरलेस। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग और फिर एडजेक्टिव का यूज़ करने के बारे में चर्चा किया। इसी तरह के अन्य वाक्यों को आप एक्सरसाइज या अपनी नोटबुक में बना करके अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नाउन वाले यूज़ पर। इस वाले केस में जो नाउन का यूज है, तो नाउन वाले यूज में इसका यूज जब हम करते हैं तो वह बताता है कि यह किसी व्यक्ति की भूमिका के बारे में बताता है, या किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में या व्यवहार के बारे में बताता है। लेकिन यह पहचान या भूमिका या व्यवहार जो होता है वह अस्थायी रूप में व्यक्त करता है, अस्थायी रूप में ही आता है, अस्थायी रूप में नहीं आता है। अब एक एग्जाम्पल जैसे लें, वह मूर्खों जैसी हरकत कर रहा है, यानी वह आदमी मूर्ख नहीं है, लेकिन जो व्यवहार कर रहा है वह मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहा है। अब आप कहें कि वह मूर्ख है तो इसको हम बोलेंगे ही इज़ अ फुल, वह मूर्ख है
ही इज़ अ फुल, तो यह हो जाएगा। लेकिन वह मूर्खों जैसी हरकत कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, और ही के बाद चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही इज़, और फिर हो जाएगा यहाँ पर बीइंग, ही इज़ बीइंग, और फिर हो जाएगा अ फुल, ही इज़ बीइंग अ फुल, ही इज़ बीइंग अ फुल। यानी वह मूर्ख नहीं है, बात को फिर समझें, वह मूर्ख नहीं है लेकिन मूर्खों की तरह से व्यवहार कर रहा है। जैसे जैसे वह हरकत कर रहा है, जो बातें कर रहा है या जो उसके आचरण है, वह दिखा रहे हैं अस्थायी रूप में कि वह मूर्ख न होते हुए भी मूर्खों जैसा आचरण कर रहा है, मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहा है। तो ही इज़ बीइंग अ फुल, और अगर हम बीइंग को हटा दें और यह लिखें कि ही इज़ अ फुल, तो इसका मतलब हुआ कि वह मूर्ख ही है, वह मूर्ख जैसी तब व्यवहार नहीं कर रहा, वह मूर्ख है ही। तो ही इज़ अ फुल, वह मूर्ख है, और ही इज़ बीइंग अ फुल, वह मूर्खों जैसी हरकत कर रहा है। इन दोनों वाक्यों के स्ट्रक्चर में और सेंस में, अर्थ में यही अंतर है। वह एक अच्छे मित्र की तरह व्यवहार कर रही है, तो यह हो जाएगा शी इज being a good friend, she is being a good friend, she is being a good friend, वह एक अच्छे मित्र की तरह व्यवहार कर रही है। यानी वह एक अच्छे मित्र की तरह जो उसका व्यवहार है वह अस्थायी रूप में है, अस्थायी रूप में नहीं है। तो शी इज़ अ गुड फ्रेंड, वह एक अच्छी मित्र है, यह एक अलग सेंस है, और वह एक अच्छे मित्र की तरह व्यवहार कर रही है, वह एक अलग सेंस है। तो शी इज बीइंग अ गुड फ्रेंड, तुम एक नायक की तरह व्यवहार कर रहे हो, तो अगर हम इसको कहें कि यू आर अ हीरो, तो तुम एक नायक हो, नायक की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम एक नायक हो, यू आर अ हीरो। और अगर हम कहें कि यू आर बीइंग अ हीरो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम एक नायक की तरह व्यवहार कर रहे हो, वाकई में तुम नायक हो नहीं। यू आर बीइंग अ हीरो, यू आर बीइंग अ हीरो, तुम एक नायक की तरह व्यवहार कर रहे हो। चौथे वाक्य को देखें, वे अच्छे विद्यार्थियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो वे अच्छे विद्यार्थी हैं नहीं, लेकिन वर्तमान समय में, इस समय में वो अच्छे विद्यार्थियों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और यह व्यवहार अस्थायी है, या इसको क्यों कह सकते हैं कि यह दिखावे के तौर पर भी हो सकता है। दे आर बीइंग गुड स्टूडेंट्स, वे अच्छे विद्यार्थी हैं नहीं, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है भविष्य में वे अच्छे विद्यार्थी हो भी जाएं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि हमने बीइंग का एडजेक्टिव के रूप में, और एडजेक्टिव के साथ, वेइंग का एडजेक्टिव के साथ और वेइंग का नाउन के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना न भूलें, अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप मेरे वीडियो पर, चैनल पर नए हैं और हाइप का बटन आपको दिखता है, तो हाइप का बटन भी अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।